जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। गाबा साहब नमस्कार। सर मेरे पास 5400 शेयर है भारतीय एयरटेल का, 582 का बाई है और लॉन्ग टर्म टारगेट है सर मेरा, तो मेरे को इस पर एडवाइस चाहिए सर आपकी। गाबा साहब 582 की खरीदारी है तो ऊपर की बाइंग है, नुकसान में तो है, 525 पर ट्रेड हो रहा है, काफी समय से इसे रेंज में अटका हुआ है ये स्टॉक, क्या करना है? या कुछ 6 महीने से एक रेंज में चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये होल्ड ही कर लें। महंगा लिया है लेकिन लोअर लेवल्स में अगर ऐड करना है तो शायद 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, उसके इर्द गिर्द मिलता है तो ऐड कीजिए, लेकिन एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान देना चाहिए इनको, वो है करीब 550 का। एक बार 550 पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव मिलेगा, 600 के करीब देखा जाएगा। तो जब ऐड करेंगे लोअर लेवल्स पर तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन यस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो और ऐड भी कर सकते हैं इन स्तरों पर अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो, लेकिन रखिए इस शेयर को। दीपक घनशनी है हमारे साथ देहरादून से। दीपक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मेरे पास टेक महिंद्रा के 100 शेयर है करीब 955 की खरीद के, और लॉन्ग टर्म के ही हैं, काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्टिव क्या है आगे का ये जानना है। गावा साहब 955 की बाइंग ऑलरेडी मुनाफा दे रहा है 150 रुपए के आसपास का ये स्टॉक, क्योंकि 1100 के ऊपर कर रहा है ट्रेड, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। आज तो विप्रो के भी नंबर्स आए हैं, तो ये क्षेत्र में इस सेक्टर में काफी हद तक हरकत है। मुझे ध्यान है कल स्टॉक मैंने 3 बजे बीटीएसटी के तौर पर टेक महिंद्रा दिया था और आज करीब 3.5% 4% अपमूव मिला है। इसका जो ये भी स्टॉक कह सकते हैं कि ऑल टाइम 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड करना चाहिए। सिर्फ इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 1080 का। अगर 1080 ब्रीच किया था तो पॉकेट में पैसा ले जाइए, लेकिन जब तक ये चल रहा है ऊपर चलने दीजिए। वक्त तो अच्छा है, राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में, स्टॉप लॉस को लगाइए और रखिए। स्वाति है हमारे साथ झारखंड से, बोकारो से इनफैक्ट। स्वाति गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरे पास यूनिवर्सल केबल के 300 शेयर है 205 के रेट में। हेलो, यूनिवर्सल केबल्स, ठीक है। और भी कोई स्टॉक है आपके पास? जी जी, पीटीसी इंडिया 500 शेयर है उसके 99 के रेट में। और ठीक है, और व्यू क्या है मैम आपका, कितने समय? 3 से 5 मंथ मैम व्यू है। ठीक है, 3 to 5 मंथ्स आप रख सकती हैं। पीटीसी 99 की बाइंग है, ये तो आपके भाव के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और यूनिवर्सल केबल्स 205 की बाइंग है, 200 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो एक स्टॉक थोड़ा फायदा दे रहा है, दूसरा थोड़ा नुकसान। गाबा साहब क्या करना है आपके हिसाब से? पहले यूनिवर्सल केबल की बात करते हैं। ये लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल केबल में 150 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से एक ब्रेकआउट मिला। तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, कॉस्ट के नीचे है थोड़ा, नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 250 के करीब नजर आता है, उसके आसपास जब भी चला जाए तो प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल केबल की तो ये बात रही। दूसरा है पीटीसी। वेल चार्ट निकाल लेता हूँ। पीटीसी का चार्ट बढ़िया है, 100 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद एक अच्छा अपमूव मिला है कल और आज। सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 100 के नीचे 99 का। टर्न हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। चार्ट स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, अच्छा है। 110, 115, 120 भी जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन अपने स्टॉप को ट्रेल कीजिएगा। 10 रुपया ऊपर चला जाए तो 10 रुपया अपना स्टॉप बढ़ाते रहिएगा। अगर ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो एक जगह पे आप निकल जाएंगे। तब तक एंजॉय द राइड। तो होल्ड कीजिए और लेवल्स पर ध्यान दीजिए जो गावा साहब ने बताए हैं। मुग्धा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए रायपुर से। सवाल है इनका रेलटेल पर 151 रुपए की बाइंग है गावा साहब, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और व्यू तो इनका मेंशन नहीं है कि कितने समय इस स्टॉक को रखना चाहती हैं, बट इनके भाव से 3 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए अभी? रेलटेल की बात की आपने जी, मैंने नाम जी। वेल रेलटेल का चार्ट बढ़िया लगता है मुझे, रिसेंटली लिस्टिंग है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेलटेल का करीब 140 के आसपास है। इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। आते दिनों में शायद 160, 170 के जोन भी देखेंगे। ये लिस्टिंग के बाद एक बहुत अच्छा आपको मिला था, 190 में गया था, वहां तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो बुरा स्टॉक नहीं है, होल्ड करना चाहिए। हाँ, एक स्टॉप लगाना है तो 140। उसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए सुरेश चंद ने दिल्ली
ठीक है, 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कर लीजिए स्टॉक को। गावा साहब का ये सजेशन है। रेलटेल में 148 पर हुआ है बंद। सुरेश चंद है दिल्ली से, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स है, दोनों दिग्गज हैं अपने अपने सेक्टर के इनके पास। गावा साहब, रिलायंस है 40 शेयर्स है, 2173 की बाइंग है। TCS है 30 स्टॉक्स, 3305 की बाइंग है। तो बताइए दोनों स्टॉक्स में क्या करना है इनको? रिलायंस एंड TCS की बात कर रहे हैं, राइट? रिलायंस तो मुझे अच्छा लगता है, सपोर्ट के इर्द गिर्द है। 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 2050 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब थोड़ा डिप हो रहा है, लेकिन नथिंग टू वरी। रिलायंस तो एक लॉन्ग टर्म होल्ड है, इसने कभी इन्वेस्टर्स को दुखी नहीं किया, हमेशा मुनाफा ही देखा है रिलायंस के सेक्टर। तो मुझे इस स्टॉक में घबराने की थोड़ा भी फर्क नहीं लगता, होल्ड करना चाहिए, मुनाफा मिलेगा। हाँ, एक लेवल देता हूं, अगर आपको ऐड करना है तो 2000 के आसपास ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ये 2150 के पार चला जाएगा रिलायंस तो आपको अच्छा लगेगा, यस ऊपर जा रहा है। तो ये बात रही। और दूसरा स्टॉक शायद मैंने सुना TCS। अगर TCS की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सेक्टर ही अच्छा है। बेसिकली चार्ट सेक्टर TCS का बढ़िया है। हाँ, अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर है कुछ 10-12 दिनों से, लेकिन जब एंटायर क्षेत्र अच्छा चल रहा है, विप्रो के नंबर्स अच्छे आए हैं, टेक महिंद्रा में बहुत अच्छा आपको मिला, इन्फोसिस के नंबर अच्छे आए, तो TCS क्यों पीछे रहेगा? TCS भी ऊपर जाएगा। अब सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, आपको ऐड करना है तो ऐड कीजिए और होल्ड कीजिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। TCS मुनाफा देगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए दोनों स्टॉक्स में। रिलायंस के रिगार्डिंग एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे कि CNBC से आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगले कॉलर निश्चित मेहता है हमारे साथ मुंबई से। निश्चित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास VRL लॉजिस्टिक्स है 1200 क्वांटिटीज। आई एम होल्डिंग सिंस अक्टूबर 2019। 100 और 200 के लॉट्स में खरीदे थे। एवरेज कॉस्ट 270 है एंड ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा था, बट आई हैड द कैपेसिटी टू होल्ड ऑन, सो आई हैड होल्ड इट बिकॉज देयर वाज क्वाइट अ कंसिडरेबल लॉस. So now that it has reached around 320 levels, can you suggest what should I do? Should I sell it at this level and again buy at a lower level, or should I hold? ठीक है, पूछ लेते हैं, फायदा दे रहा है इनको ये स्टॉक 50 रुपए के आसपास का हर स्टॉक पर? गावा साहब, रखना चाहिए या निकाल दें? देखिए, एक बात तो मैं ये VR लॉजिस्टिक पे तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इन्होंने एक बताया है बात कि इन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था और फिर होल्ड किया, तो अपना पेशेंस तो बहुत इन्होंने टेस्ट किया। इन्होंने खरीदने के बाद एक लेवल देखा था करीब 150 के नीचे, 100 के आसपास भी देखा था। लकी है कि ऊपर आया, कॉस्ट के ऊपर, अब घबरा रहे हैं, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। लेकिन एक बात जरूर है, अब आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और वो होना चाहिए 300 के नीचे। अगर 300 ब्रीच हो जाता है तो आप एग्जिट, मुनाफा फिर भी मिलेगा। लेकिन मुझे चार्ट स्ट्रक्चर लगता है कि एक अपमूव ऑन है, हो सकता है 350 चला जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर कीजिएगा। और जैसे ही अगर इसमें 10 रुपया अपमूव मिलता है VR लॉजिस्टिक्स में, तो अपना स्टॉप लॉस 10-10 रुपया बढ़ाते रहेंगे। जो आपने पहले इतना पेन देखा है वो कम से कम पेन इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। लकी है कि आपके कॉस्ट के ऊपर आए, होल्ड कीजिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक को। अगला फेसबुक के जरिए सुमित शुक्ला ने मुंबई से सवाल भेजा है। इन्फो एज 10 स्टॉक्स इनके पास 5275 के लेवल्स पर और व्यू है इनका 1 साल का। तो जानना चाहते हैं क्या करें 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से। फिलहाल तो इनके भाव से थोड़ा नीचे ये स्टॉक 64 रुपए के आसपास, क्या करना चाहिए? 4200 इन्फो एज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्रूशियल सपोर्ट है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कुछ महीनों से कंसोलिडेशन पर है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी मिला, अब थोड़ा डिप हो रहा है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया कंपनी है। अगले कॉलर से बात करते हैं और सब्रम विभूति बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विभूति साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? मैडम मेरे पास जिंदाल स्टील है, अभी 2 महीने हुआ मैडम लेके, एट द रेट ऑफ 410। अभी होल्ड करूं या 410 की बाइंग है? हाँ, 410 की बाइंग है। पूछ लेते हैं, आपके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक क्योंकि आपकी बाइंग ऊपरी स्तरों की है और मेटल्स में जो लगातार तेजी बनी वो थोड़ी सी थमी है। अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं।
गाबा साहब क्या करना चाहिए JSPL में? थोड़ा नीचे है, ज्यादा नुकसान है। विक्रमजीत हैं हमारे साथ गुरदासपुर पंजाब से। विक्रमजीत जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है? सर मैम मैंने प्रिंस पाइप्स खरीदा था 695 के प्राइस पे 35 शेयर। तो अभी 1 मंथ ही हुआ है इसको मेरे को बाई किए हुए। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर इसको जल्दी ही बेच देना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? पूछ लेते हैं। प्रिंस पाइप 695 के आपके बाएंगे, आपके भाव से 20 रुपए ऊपर ये स्टॉक। गावा साहब रखना लंबी अवधि के लिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना है तो लगाइए, वो होना चाहिए मेरे ख्याल से 675 का। ये स्टॉक मोमेंटम पे है, इतना अच्छा मोमेंटम के साइडवेज ट्रेड कर रहा है, वीक नहीं लगता मुझे। हो सकता है कभी एक ब्रेकआउट कर फिर एक अप मूव मिले, थोड़ा लगता है साइडवेज मूव और मिलेगा क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा है ये स्टॉक। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप जरूर लगाइए। स्टॉप होना चाहिए करीब 680 का। ठीक है। फेसबुक के जरिए अर्जुन देव ने एक सवाल भेजा है। 2 शेयर्स गाबा साहब इन्होंने खरीदे हुए हैं। एक तो है NCC, यहाँ पर 1000 क्वांटिटी है, 92 का बाइंग प्राइस है। और दूसरा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL, यहाँ पर 600 शेयर्स है और खरीदारी का भाव है 533 का। अगेन इनका होराइजन तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ट्रेडिंग पूरी पोजीशन है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट आपका सजेशन क्या होगा दोनों स्टॉक्स में? वेल NCC बढ़िया है स्टॉक, होल्ड करना चाहिए। कॉस्ट के आसपास ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी इनको डीपर स्टॉप देता हूँ, वो जरूरी है अगर इनका इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। जब इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक होता है तो एक रूम देने के लिए एक जगह चाहिए। स्टॉक होना चाहिए 84 का और होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से एक बार ये 100 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। रही बात इंदिरा गैस की, इंद्रप्रस्थ गैस की, वेल ये स्टॉक भी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट 450 500 का है। तो 500 मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा, तो थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन इस डिप पे करीब 540 भी आ सकता है। वहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इस स्टॉक में डिप्स का एडवांटेज, अगर ऐड करना है तो डिप्स का एडवांटेज लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, डिप्स पर ऐड भी कर सकते हैं, यही सजेशन है IGL में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। गाबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद है जो आपके क्वेश्चन को कर रहे हैं आंसर। अब फेसबुक और ट्विटर के क्वेश्चन पर करते हैं फोकस। कायनात ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। 157 रुपए के बाइंग प्राइस पर JSW एनर्जी के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। गाबा साहब जानना चाहती हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट करते हैं स्टॉक को? 188 के आसपास हो रहा है ट्रेड, तो इनको फायदा है इस पोजीशन में। 180 का सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। ये सब बढ़िया मोमेंटम है कि लगता है जैसे आज का मूव है उसके हिसाब से होल्ड कीजिए। 180 का स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट। ओके। इसके अलावा कुणाल भटनागर ने एक सवाल भेजा है। गावा साहब प्राज इंडस्ट्रीज T2T कैटेगरी में है ये स्टॉक ऑलरेडी, तो इसलिए इसमें ज्यादा एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। और इनफैक्ट कुणाल भी ये जानना चाहते हैं, 719 शेयर्स इन्होंने 385 के भाव पर खरीदे हुए हैं, तो एक तो इस अपने होल्डिंग पर भी आउटलुक लेना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ये T2T कैटेगरी से कब बाहर आएगा। तो इस पर तो कमेंट करना मुश्किल है कुणाल, बट गावा साहब से व्यू ले लेते हैं। गावा साहब बताइए प्राज इंडस्ट्रीज। प्रॉफिट में बैठे हैं, सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 360 का। बहुत ही दौड़ा है फ्रॉम 50 to 400 प्राइस इंडस्ट्रीज, और कुछ महीनों में सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाइए। 360 का ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा, कम से कम एक लॉक इन तो करने की जगह होनी चाहिए जहां पर आप निकलोगे, वरना आप निकलोगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए इंद्रेश ने भेजा है वारंगल तेलंगाना से। गेल पर इनका क्वेश्चन है। 148.50 रुपए की बाइंग है गावा साहब, 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं गेल के। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से स्टॉक में? स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन आज लगता है कि थोड़ी वीकनेस है स्टॉक में, थोड़ा डिप देख सकते हैं। हो सकता है 140 जोन भी देखे, लेकिन 120 125 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डिप थोड़ा मिलता है लेकिन पता नहीं क्यों मिल रहा है, लेकिन अब ये स्टॉक लॉस बुक के लायक नहीं है, होल्ड कीजिए। ओके। निधि शाह ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। जस्ट डायल 920 की बाइंग है, दूसरा है NFL, यहाँ पर 71 रुपए की खरीदारी है। तो दोनों में क्या करना है? जस्ट डायल 920, NFL 71। गावा साहब
वेल जस्ट डायल तो मुझे बढ़िया लगता है, और आज कुछ न्यूज भी था। 1060 का एक स्टॉप, 1050 का एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। अगर अपमूव मिलता है तो राइट द ट्रेंड। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है और 1400 का भी पॉसिबिलिटी है टारगेट देने का, लेकिन एक स्टॉप जरूर लगाइए और अपने स्टॉप को ट्रेल करते रहिएगा। न्यूज आइटम है तो कब भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना प्रॉफिट लॉक इन करने के लिए एक ट्रेडिंग स्टॉक की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 10 रुपया अपमूव मिलता है, 20 रुपया अपमूव मिलता है तो 20 रुपया आप बढ़ाइएगा। रही बात नेशनल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, राइट? वेल नेशनल फर्टिलाइजर का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ और देखो इधर एनएफएल है 71 के पाएंगे। नेशनल फर्टिलाइजर अगर मिल जाता है तो मैं जरूर ले लूंगा नेशनल फर्टिलाइजर का चार्ट। यस मिल गया। थोड़ी वीकनेस है क्योंकि बहुत दौड़ा है, लेकिन सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। पॉसिबल है कि 60 के आसपास एक सपोर्ट मिले, लेकिन वहां पर जब टर्न होगा तब कंफर्म होगा। फिलहाल तो लगता है थोड़ा डिप है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। विपुल वोरा हमारे साथ फोन लाइन पर है, इनफैक्ट मुंबई से। विपुल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। आपको चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रहा है काबा साहब। जो दो स्टॉक्स हैं इनके पास, जीआईसी री इंश्योरेंस 435 की बाइंग है और दूसरा है IRFC, यहाँ पर खरीदारी है 26 रुपए के आसपास की। तो जीआईसी में क्या करना चाहिए इनको, और दूसरा IRFC ये भी नुकसान दे रहा है स्टॉक को, क्या सजेशन? बाइंग है, बाइंग क्या किस टाइम का है, क्या रेट है गाबा साहब? जो इन्होंने प्राइस, हाँ मैं वही बता रही हूँ आपको, जो प्राइस इन्होंने मेंशन किया है वो 435 का है। बहुत महंगा है। बल जब से लिस्टिंग हुआ है मेरे ख्याल से शायद तब से गिरावट देख रहे हैं जीआईसी आरई में, तो मुझे लगता है इनको होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लेवल से जो 150 के आसपास 140 के आसपास जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से लगता है बाउंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लगातार गिरावट दिख रही है, हाई लिस्टिंग हुआ। और दूसरा कौन सा बताया इनके पास है? IRFC ये भी नुकसान दे रहा है, 26 को तो पार ही नहीं करता ये स्टॉक। गाबा साहब स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, तब भी यहीं आकर अटक गया था, क्या करना है इनको इसमें? हाँ, लिस्टिंग थोड़ी गैप अप से हुई, उसके बाद एक गिरावट देखी है, फिर वहीं पर जहां पर लिस्टिंग हुई वहां पर फिर एक रेजिस्टेंस आया। जिन्होंने आईपीओ में मिला वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं। जब तक ये 25 पार नहीं करेगा तब तक इसमें थोड़ी वीकनेस रहेगी। एक बार ये सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी तो 25 जब पार कर लेगा वो अच्छी जगह बनती है खरीदने की। फिलहाल तो इनको निकल जाना चाहिए, अगर निकलना है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। ऐड करने की जगह बता देता हूँ, 25 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। ओके, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं दोनों स्टॉक्स में, उसके हिसाब से बनाइए रणनीति। चलिए सवाल इतने करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया गाबा साहब आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपना सजेशन देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। नो, जिसमें कोई क्या कहते हैं, नो डिस्क्लोजर्स। ओके, थैंक यू। आप आए शो में शाम के वक्त और सभी सवालों पर आपने अपने व्यूज रखे, शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।